संविधान का अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए एक सोकल्ड फोक सिंगर, सेल्फ डिक्लेयर्ड देश कवि नेहा सिंह राठौर वर्षों से केंद्र और भाजपा शासित प्रदेशों की आलोचना करते करते व्यक्तिगत रूप से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि देश, अस्मिता और सेना को भी निशाने पर लेने की आदी हो गई है। रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बनी सोकॉल्ड सिंगर क्रिटिसिज्म की सीमा लांघ गई। इशारों पर सरकारों का विरोध करते करते वो कब देश का विरोध करने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया पर बेबाक तंज कसने वाली ये सोकॉल्ड सिंगर जब प्रश्नों के घेरे में आती हैं तो उनका एक ही उत्तर होता है, क्या मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। तो वो खुद को निष्पक्ष लोक कवि कहती हैं। वो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो जिस तरह का तंज कसती हैं और जिस तरह का व्यक्तिगत प्रहार करती हैं वह किसी पार्टी के प्रवक्ता से कम भी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज बाय एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जब यही स्वतंत्रता राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से टकरा जाए तो फिर संविधान खुद कहता है कि अब आर्टिकल 22 पढ़ाना जरूरी हो गया है। और यही हो रहा है इस तथाकथित लोक गायिका, लोक कवि नेहा सिंह राठौर के साथ। नेहा सिंह राठौर ये वही लोक गायिका हैं जो अपनी राजनीतिक कविताओं और तीखी आलोचनाओं से हमेशा चर्चा में रहती हैं। वो एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार सीधे सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां इसी साल की शुरुआत में तथाकथित सिंगर के खिलाफ एक FIR लॉन्च हो जाता है। कारण था उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट जो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया था। उस पोस्ट में नेहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि PM मोदी पाकिस्तान को धमकाकर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया था कि वह हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों का इस्तेमाल कर मतदाताओं को वोट से बांट रही है। लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ BNS 2023 की कई सेक्शंस जो यूनिटी ऑफ नेशन और अगेंस्ट द नेशन के अतिरिक्त IT एक्ट सेक्शन 69(1) जो ऑनलाइन सामग्री के दुरुपयोग पर लागू होती है के तहत केस रजिस्टर किया है। बाद में इसमें देशद्रोह यानी सेडिशन जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल कर दी गई। नेहा ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन पर लगाए गए सारे आरोप तर्कहीन हैं, इसलिए उन पर जो FIR किया गया है उसे रद्द किया जाए। लेकिन दोनों ही जगह से उन्हें राहत नहीं मिली। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए उनका पिटीशन खारिज कर दिया है। बार मेंबर्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस विजय विष्णु ने कहा कि FIR रद्द करने की याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि नेहा दोषी करार कर दी गई, लेकिन हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं, इसलिए जाओ और जाकर ट्रायल फेस करो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेहा के वकील कपिल सिब्बल जी क्या दलील देते हैं। नेहा की ओर से सीनियर एडवोकेट और राजनेता कपिल सिब्बल जी
पेश होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा था कि नेहा के ट्वीट्स में ऐसा कुछ नहीं था जिसे बगावत या युद्ध छेड़ने जैसा अपराध कहा जाए। यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और इस पर देशद्रोह जैसी धाराएं लगाना मिस यूटिलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोसेस है। लेकिन मेंबर ऑफ बार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपकी यह दलील ट्रायल के दौरान ही सुनी जाएगी, अभी नहीं। अब कानूनी प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी नागरिक को प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है, या फिर क्या ऐसी आलोचना राष्ट्र विरोधी मानी जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 उसी स्वतंत्रता पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, जैसे कि राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक हित व्यवस्था या नैतिकता के नाम पर। और यही वह बारीक रेखा है जहां लोकतंत्र की आवाज और कानून की मर्यादा आमने सामने खड़ी हो जाती। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी राज्य किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी या निरोध की स्थिति में व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार देता है, जैसे कि गिरफ्तारी का कारण बताना, वकील से परामर्श का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना। इसलिए नेहा सिंह राठौर को भी वही संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन साथ ही उन्हें ड्यू प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। अब यहां आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि अब आगे क्या होगा, क्या नेहा की गिरफ्तारी तय है। तो एक एनालिस्ट के तौर पर आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नेहा सिंह राठौर को ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। एफआईआर वैलिड है, इसलिए यूपी पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील उनके साथ हैं, तो यह मामला आगे चलकर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां यह तय होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा के बीच सीमा कहां खींचती है। लोकतंत्र में आलोचना अपराध नहीं है, लेकिन जब शब्द सीमाएं लांघ जाएं तो कानून अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संविधान की वही किताब जिसका हवाला नेहा दे देकर, पानी पी पी कर सरकार और उनके लोगों को कोसती रहती थी, अब उनके खिलाफ क्या फैसला सुनाती है। इसलिए राइट्स पढ़ने के साथ साथ अपनी ड्यूटीज भी पढ़ना जरूरी है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे सिचुएशन में है तो आवश्यकता है कि कानून समझें, डरे नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच सके। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं यथाशीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।